नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोयम जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। 1904 में जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। पैब्लो नेरूदा इज द पेन नेम ऑफ नफ्ताली रिकार्डो राइसिस बुसाल्टो। नेफ्ताली रिकार्डो राइसिस बुसाल्टो का पेन नेम है पैब्लो नेरूदा। पेन नेम क्या होता है? राइटर जब अपना लेखन कार्य करता है उस वक्त अपना जो नया नाम रखता है वो होता है पेन नेम। मतलब अपने लेखन कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम पेन नेम कहलाता है। तो पोएट का पूरा नाम तो नफ्ताली रिकार्डो राइसिस बुसाल्टो और पेन नेम पैब्लो नेरूदा। मतलब लेखक के रूप में इनको पैब्लो नेरूदा के नाम से जाना जाता है। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिले। चिले देश के अंदर पैरेल नामक शहर में इनका जन्म हुआ। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरूदा की जो पोएम्स हैं वो आसानी से समझ आने वाली इमेजेस से, तस्वीरों से, विचारों से फुल होती है, भरी होती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। और ये चीजें इसको कम सुंदर नहीं बनाती। मतलब इनकी पोएम बड़ी अच्छी होती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में इनको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम के अंदर नेरूदा बात करता है एक जरूरत की। जरूरत किस चीज की? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत आत्म परीक्षण, अपने आप के बारे में सोचना, शांत होकर, इस बात की जरूरत पर वो बात करता है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और किसकी बात करता है? एक आपसी समझ की भावनाओं को क्रिएट करने की बात भी वो करता है। अमोंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के बीच में, मनुष्य के बीच में, लोगों के बीच में एक आपसी समझ बने, एक आपसी समझ तैयार हो, ऐसी भावनाओं की भी वो बात करता है। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इस बारे में पोएट बात करता है। टाइटल है कीपिंग क्वाइट। तो पोएट क्या कहता है? शुरुआत करता है पोएट, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी कीप स्टिल, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब पोएट शायद ये कहना चाहता है कि 12 घंटे के लिए हम सब काम छोड़कर कीप स्टिल, बिल्कुल शांत हो जाएंगे 12 घंटे तक। तो इसलिए कहता है वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सबको, सभी काम छोड़कर कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करने की बात करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम हम करते हैं, किस तरह हम जीवन यापन जी रहे हैं। एक बार हम अपने अंदर जाकर जरूर देखें, इस बारे में पोएट बात करता है। अब जो सेकंड स्टैंजा है इसमें क्या बात करता है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। केवल एक बार इस पृथ्वी के चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में मत ना बोलें, किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ 1 सेकेंड के लिए बंद कर दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम अपने बाजुओं को इतने ज्यादा ना हिलाएं। कहने का मतलब कि हम पृथ्वी पर एक बार के लिए सब बातचीत बंद कर दें और कुछ समय के लिए पृथ्वी पर हम अपने हाथों को हिलाना बंद करते हैं। मतलब हर प्रकार के कार्य एक बार हम बंद कर दें और इस शांत समय में हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम
क्या कर रहे हैं और हम दूसरों के साथ किस तरह का जीवन जी रहे हैं। फिर कहता है यदि हम ऐसा करेंगे, कोई किसी भाषा में बात नहीं करेंगे और हम अपने कोई भी काम धंधे नहीं करेंगे तो क्या होगा। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यह एक एग्जोटिक मोमेंट होगा, असाधारण पल होगा। और इस ऐसे समय के अंदर विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, विदाउट इंजिन्स, कोई भी इंजिन्स नहीं होंगे, मतलब कोई भी फैक्ट्री गाड़ियां नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक आई हुई अजीब स्थिति के अंदर। यदि हम सब बातें करना बंद कर दें कुछ समय के लिए और हमारे क्रियाकलाप रोक दें तो ये एक एग्जोटिक मोमेंट होगा। इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई इंजन्स काम नहीं करेंगे, मतलब हर प्रकार के गाड़ियों की आवाज़ें, फैक्ट्रियों की आवाज़ें बंद हो जाएंगी और हम सारे इकट्ठे रहेंगे सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर, एक अचानक आई हुई अजीब स्थिति के अंदर। ऐसा कवि क्यों कहना चाहता है, ताकि हम इस फ्री समय के अंदर जब हम कोई काम ना करें तब हम अपने आप को समझ सकें कि हम किस प्रकार जी रहे हैं, कैसा कार्य हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या कहता है, फिशरमैन इन द वर्ल्ड इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का मतलब, फिशरमैन का मतलब यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो जो व्यक्ति सॉल्ट गैदरिंग करते हैं, समुद्र के किनारे पर नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को जरूर देखेंगे। नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथों में घाव हो जाते हैं, उनको जरूर देखेंगे। मतलब जो मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं वो भी एक बार अपना काम छोड़कर अपने आप को देखेंगे। हम अपने क्रियाकलापों को देखेंगे कि हम कौन से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, हरा युद्ध करते हैं। हरा युद्ध का मतलब यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले युद्ध करते हैं। वार्स विद गैस, युद्ध कौन कौन से, गैस से युद्ध लड़े जाने वाले युद्ध, यानी कि ऐसे विपन जिनसे गैस निकलती है, जैसे परमाणु बम। वार्स विद फायर, आग से लड़े जाने वाले युद्ध जिसमें गोला बारूद का प्रयोग किया जाता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और ऐसी जीत जिसमें कोई भी जिंदा नहीं रहता। मतलब वो लोग जो हर प्रकार के युद्ध लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं बिना किसी जिंदा व्यक्ति के। मतलब युद्ध तो होता है लेकिन वो युद्ध ऐसा होता है जिसमें कोई जिंदा नहीं रहता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी प्रकार का भी युद्ध लड़ते हैं वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ वस्त्र पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ वॉक करेंगे, चलेंगे। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। मतलब यहाँ पर जो हर प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं वो अपने युद्धों को रोक देंगे और अपने भाइयों के साथ, जिनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, उन सभी भाइयों के साथ छाया के अंदर डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। शांत रहकर उनके साथ अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हम किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है, असमंजस में नहीं पड़ना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, उस कार्य को संपूर्ण, कंप्लीट निष्क्रियता समझकर। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, कवि कहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप सबने एक बार अपना काम रोककर अपने आप को परखना है, अपने आप के बारे में समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टोटल इनएक्टिविटी समझें। आप पूरी निष्क्रियता समझ लें
ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। ऐसा समझकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। फिर पोएट बात करता है कि जीवन वो है जैसा जिया जाए। मतलब जिस प्रकार से हम जीवन को जिएंगे ये वैसा ही बन जाएगा। अगर हम अच्छे कार्य करके जीवन जिएंगे तो ये जीवन अच्छा बन जाएगा, बुरे कार्य करके जिएंगे तो बुरा बन जाएगा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आगे पोएट कहता है कि मैं कोई भी ट्रक नहीं चाहता डेथ का। यहां पर ट्रक वो गाड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, डील करना, विचार करना, भाव रखना। कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं मृत्यु का कोई विचार नहीं चाहता। मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता हूं कि हमें हर प्रकार के कार्य रोक देने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेथ के बस समान हो जाएं, हम सब मृत्यु के समान हो जाएं। ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। फिर आगे क्या कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते। सिंगल माइंडेड का मतलब अपने आप के बारे में सोचने वाला, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अपने जीवन को मूविंग करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने आप के बारे में सोचने वाले नहीं होते, स्वार्थी नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट, खत्म कर देगी, दखल डाल देगी दिस सैडनेस, इस उदासी के अंदर। उदासी कौन सी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को कभी भी ना समझने वाली उदासी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमारे अपने आप को चेतावनी देने वाली मृत्यु की चेतावनी देने वाली उदासी, और अपने आप को समझ ना पाने वाली उदासी। यदि ये दोनों उदासी हमारे अंदर है तो ये जो एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी शांति है जिस समय हम कुछ ना करेंगे, वो शांति शायद इस उदासी को, इन दो प्रकार की उदासियों को इंटरप्ट कर देगी, खत्म कर देगी। तो यहां पर कवि क्या कहना चाहता है कि हम मौत से डरते रहते हैं और अपने आप को कभी समझ नहीं पाते। ये दो प्रकार की उदासी, सैडनेस हमारे जीवन में छाई हुई है, और यदि हम हर प्रकार का क्रियाकलाप छोड़कर एक बार अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी जो शांति होगी हमारे मन में, ये इन दोनों सैडनेस को खत्म कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। लास्ट स्टेंजा में क्या कहना चाहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब सब कुछ सीम्स डेड, मृत्यु के समान लगता है, मृत जैसा लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, वही कुछ समय के बाद जिंदा साबित हो जाता है। ये चीज हमें पृथ्वी सिखा सकती है। कहने का मतलब कि पृथ्वी के अंदर यदि कोई बीज जो काफी दिन से डेड के समान पड़ा हुआ है, उसको हम पृथ्वी की मिट्टी में डाल दें तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, अलिव हो जाएगा, उस बीज से नया पौधा उग जाएगा। यही पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता है कि पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है। हमें पृथ्वी से ये बात सीखनी चाहिए कि यदि हम कुछ समय के लिए डेड जैसे हो जाएंगे, कुछ समय के लिए अपने क्रियाकलाप बंद कर देंगे, तो कुछ समय के बाद अपने आप को जांचने परखने के बाद हम अपने आप को फिर जिंदा महसूस करेंगे। मतलब एक नया जीवन हमारे अंदर से शुरू हो जाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। मतलब अन्य लोगों को यह बात समझाने के लिए मैं चला जाऊंगा, और आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप का आत्म मंथन करेंगे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये थी अपनी पोएम कीपिंग क्वाइट।